हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब रविंद्रा 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच में एक और न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं और इस न्यू वीडियो में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और इन योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हेमंत सोरेन कल मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए हैं और बहुत बड़ा ऐलान कर दिए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला कैबिनेट का बैठक 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक होना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 से 12 दिसंबर तक कैबिनेट में बैठक आप होना है। और ये जो बैठक है, मतलब कि ये जो बैठक होगा, इस बैठक में बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। चुनाव से पहले 7 गारंटी जारी की गई थी, जिसमें से हमारा 450 रुपया में गैस सिलेंडर, 2 केजी दाल, 7 केजी चावल, इस प्रकार से बहुत सारे योजनाएं चुनाव से पहले, मतलब कि चुनाव से पहले वादा किया गया था। जो पहला कैबिनेट का बैठक होगा, जिसमें अपडेट आ रहा है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा आप लोगों को। यानी कि आप लोगों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। और यह जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, इस योजना है, मतलब कि इस योजना को 5वीं किस्त का पैसा भी आप लोगों को 2500 रुपया मिलेगा। और अपडेट आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर तक, यानी कि 11 तारीख तक झारखंड के सभी महिलाओं के अकाउंट में जो 2500 रुपया की राशि है, इसको भेज दिया जाएगा। झारखंड के 57 लाख से अधिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना का 5वां किस्त का पैसा मिलने वाला है, यानी कि 2500 रुपया। और अभी तक जिन महिला का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों में से कोई भी किस्त नहीं मिला है, या फिर इन चारों में से कोई भी किस्त छूट गया है, तो आप लोग को कैसे मिलेगा। और जिन महिला को अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आप लोग को क्या करना, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग नए आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ लेते ही एक के बाद एक नई बड़े निर्णय मतलब किए हैं। महिलाओं के लिए बड़े ऐलान करते हुए सीएम ने मैया सम्मान योजना की राशि में हिफाजत किया है कि महिलाओं को दिसंबर महीने में 2500 रुपया मिलेंगे। वहीं 1 जनवरी 2025 से पहले जीपीएससी, जेएसएससी मतलब कि समिति सभी रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा किया गया है। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि फर्स्ट नंबर पर कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट की बैठक में लिए बड़े निर्णय, मतलब कि बहुत बड़ा फैसला लिए हैं। और दूसरा में है कि केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ का बकाया वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया होगी आरंभ। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि राज्य में रिक्त पड़े सरकारी पदों की भरने के लिए जनवरी 25 से, मतलब कि जनवरी 2025 से सब पहले जारी होगा कैलेंडर। ये देखिए, चौथा है कि मैया सम्मान योजना की राशि बढ़कर 2500 रुपया की गई है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि रांची ब्यूरो, यहाँ पर देखिए रांची ब्यूरो लिखा हुआ है कि रांची की राज्य की नवरचित 6ठी विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक होगा। इसमें चुने गए 81 विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रो स्टीफन मतलब कि मरांडी को प्रोटीम स्पीकर बनाया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झारखंड मंत्रालय में हुए कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि महिलाओं के लिए सोरेन ने बड़ा फैसला लेते हुए मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी है। इसके बाद ही युवा को रोजगार पर सरकार गंभीरता से काम करेगी। यहाँ पर देखिए और भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत बोकारो जिले के चंदन कियारी के युवा अर्जुन महतो की पिछले दिनों असम के उग्रवादी घटनाओं में मृत्यु हो गई थी। नई सरकार की कैबिनेट ने अपने सबसे पहले निर्णय में बलिदानी
युवा के स्वजन की सरकारी नौकरी देने का काम किया है। उनके भाई को बोकारो जिले में चतुर्वर्गीय पद पर नौकरी और स्वजन को 10 लाख की सहायता राशि दी गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद राज्य के कैबिनेट के विस्तार की योजना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोले हैं हेमंत सोरेन, राज्य की आय बढ़ाने की होगी उपाय। यहाँ पर देखिए, कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के पास बकाया पड़े 1.36 लाख करोड़ की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। विकास योजना के चलाने के लिए राज्य सरकार को धन की आवश्यकता होगी। राज्य में चलने वाली खनिज परियोजनाओं से मिलने वाली टैक्स की पुरानी दरों में संशोधन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं, दिसंबर से मैया सामान योजना का राशि 2500 रुपया। यहाँ पर देखिए, दिसंबर से मैया सामान योजना का राशि कितना, 2500 रुपया। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार के मामले में गंभीरता से काम कर रही है। 1 जनवरी 2025 से पहले आप सभी को जेपीएससी जेएसएससी से कि समर्थन दूसरे सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। राज्य में बड़ी संख्या से सिपाही भर्ती का भी प्रस्ताव, इससे पहले हुई उत्पादन सिपाही भर्ती परीक्षा की युवा की मौत हो चुकी है। सरकार इसकी भी समीक्षा करेगी। मैया सामान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भेजी जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है और भी बहुत कुछ लिखा गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सामान योजना के तहत अभी तक 4 किस्त का पैसा भेज दिया गया है। आपके अकाउंट में मैया सामान योजना का 4 किस्त का पैसा भेज दिया गया है। दिसंबर में मैया सामान योजना के 2500 रुपया देने की तैयारी चल रही है। 11 दिसंबर तक सभी के अकाउंट में 2500 रुपया भेज सकता है। झारखंड के 57 लाख से अधिक महिलाओं को मैया सामान योजना के तहत 5वीं किस्त की पैसे मिलेगी। और हम लोग आप सभी को बता देते हैं कि मैया सामान योजना का 5वां किस्त कब आएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मैया सामान योजना का 5वां किस्त कब आएगा। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि मैया सामान योजना का 5वां किस्त कब मिलेगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सामान योजना का 5वां किस्त 5 दिसंबर 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि 5 दिसंबर से मैया सामान योजना का 5वां किस्त शुरू हो जाएगा। कितना महिला को मिलेगा, 57 लाख से अधिक महिलाओं को 5वां किस्त का पैसा दिया जाएगा। जितने भी महिलाएं इसका फॉर्म भरी थी वह सभी 5वें किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी का इंतजार दिसंबर के 5 तारीख तक खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके 5 दिसंबर के बाद सभी महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज दिया जाएगा। आप सभी को बता देना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैया सामान योजना का 5वां किस्त का पैसा 2500 रुपया मिलेगा आप सभी को, और साल में पूरे मिलेगा 30,000 रुपया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये मैया सामान योजना से जिसको पैसा नहीं मिल रहा है कब तक मिलेगा। देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री महिला सामान योजना में लाखों वंचित आवेदन कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ महिलाओं के बैंक अकाउंट खाते में पैसा नहीं भेजा गया। पैसा खाते में नहीं आने का कुछ नियम कारण हो सकते हैं, जैसे आपका साथ कि फॉर्म गलत हो चुका होगा, आपके बैंक का आधार लिंक नहीं होगा, खाता संख्या लिंक नहीं होगा, आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। अगर यह सब कारण है तो आपको बैंक में पैसा नहीं आएगा। अगर सभी जानकारी ठीक है तो जल्दी खाते में पैसा प्राप्त हो जाएगा। और एप्लीकेशन जिसका फॉर्म एप्लीकेशन गलत हो गया है वह संशोधित करके सुधार करवा लीजिए। और देखिए, मैया सामान योजना का फॉर्म फिर से भराना स्टार्ट हो रहा है। नई योजना 2025 में 2024 में आने वाला है। मुख्यमंत्री मैया सामान योजना का 5वां किस्त, 5वां किस्त में नया फॉर्म भरा रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि दिसंबर में कुछ आवेदन और बढ़ाने की संभावना है। देखिए, नवंबर तक जितने भी महिला लाभुक को योजना के तहत स्वीकृत किया गया था उन्हें वह राशि मिल चुकी है। दिसंबर में कुछ आवेदन और बढ़ाने की संभावना है। बीडीओ और सीओ के स्तर पर आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस फॉर्म बढ़ाने की आवेदन बढ़ाने की प्रक्रिया है वो आप लोग बीडीओ और सीओ से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बीडीओ और सीओ के ही हाथ में है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की बैठक में योजना के तहत 2500 रुपया की राशि जारी जाने का निर्णय लिया है। कि 2500 रुपया की राशि दी जाने का निर्णय लिया है। तो देखिए, आप सभी को यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि बीडीओ और सीओ के स्तर पर आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। दिसंबर में कुछ आवेदन और बढ़ेंगे। तो देखिए, आप लोग आवेदन बढ़ेंगे तो आप लोग फार्म भरिए जाकर। अब फार्म कैसे भरना है देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फार्म है दोस्तों, और इसी फार्म को फिर से भरना है। अब आप लोग भरने में थोड़ा मिस्टेक मत कीजिएगा। मैया सामान
हेतु कागजात, यहाँ पर लिखा गया कि मैया सामान्य योजना हेतु कागजात। तो क्या क्या लगेगा? आधार कार्ड लगेगा, मतदाता का पहचान पत्र, राशन कार्ड, खाता नंबर, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और एक मोबाइल नंबर लगेगा दोस्तों। तो आप लोग फार्म को ठीक अच्छी तरीक़ा से भरिएगा। अकाउंट नंबर देखिए, आधार नंबर ठीक से भरिएगा चाहे नहीं भरिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग खाता संख्या और IFSC कोड और मोबाइल नंबर ये जरूर डालिएगा। ये 3 चीज़ जरूर डालिएगा, IFSC कोड, खाता संख्या, तभी लोग आप सभी का बैंक में पैसा आएगा। और DBT को ऑन करा लीजिएगा। और ये फार्म है दोस्तों, सबसे फर्स्ट में फार्म मतलब नाम भरिएगा और जहाँ जहाँ जैसे जैसे लिखा होगा वैसे वैसे आप लोग भरिएगा। और लेकिन हाँ, फार्म को ध्यानपूर्वक सही तरीक़ा से भरिएगा, तभी आप लोगों को पैसा आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, वादा किए थे झामुमो की घोषणाएं। दिसंबर में 2024 में मैया सामान्य योजना के 1000 की जगह प्रति माह 2500 रुपया भेजने की वादा किए थे। और 5 किलो की जगह आप सभी को 7 किलो राशन दिया जाएगा। मतलब कि 5 किलो एक व्यक्ति पर मिल रहा था, तो यहाँ 7 किलो मिलेगा चावल और 450 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। 10 लाख मतलब कि योग्यता युवतियों को नौकरी और 15 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा। सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। सभी जिला मुख्यालयों में 5500 मतलब कि एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाएंगे। धान का MSP बढ़ाकर यहाँ पर 3200 रुपया किया जाएगा। लाह, तरस, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी और साल बीज का समझ 50% बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए, आप सभी को यहाँ 450 में गैस सिलेंडर मिलने वाला है और 7 किलो एक व्यक्ति पर राशन मिलने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सामान्य योजना का जिस महिला को एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला है या फिर इन चारों में से कोई भी किस्त छूट गया है, तो आप लोगों का कब तक मिलेगा चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि मुख्यमंत्री मैया सामान्य योजना के चौथा किस्त की राशि 11 नवंबर से आना शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 11 नवंबर से शुरू हो चुका है। और इस चुनाव से पहले तक सभी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, यहाँ पर बोला गया था। और जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, आचार संहिता हटने के बाद पैसा मिल जाएगा। तो देखिए, आचार संहिता भी हट चुका है और देखिए 11 नवंबर से पैसा भी आना शुरू हो चुका है। तो देखिए, आज है, बता देना चाह रहे हैं कि आज मतलब 11 नवंबर से आना शुरू कर दिया था हेमंत सोरेन की छठ पूजा के शुभ अवसर पर देने का बात हुआ था, लेकिन छठ पूजा के शुभ अवसर पर न दे करके आप सभी को 11 नवंबर से चौथा किस्त का पैसा भेजा गया है। जिन महिला को अभी तक चौथा किस्त का पैसा नहीं मिला है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त, जिन महिला को एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है या फिर इन चारों में से कोई भी किस्त रुक गया है, तो देखिए हेमंत सोरेन मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सामान्य योजना का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त की राशि जारी होने के बाद अब चौथी किस्त की राशि छठ पूजा से राज्य की सभी महिलाओं को मिलना शुरू हो चुका है। और चौथी किस्त की राशि महिलाओं को नवंबर के आखिरी सप्ताह तक प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सामान्य योजना का रुका हुआ किस्त का पैसा और चौथा किस्त का पैसा आप सभी को नवंबर के आखिरी सप्ताह तक प्राप्त हो जाएगा। जबकि राज्य में लाखों वंचित महिलाएं हैं जो अभी भी मैया सामान्य योजना के लाभ से वंचित हैं। कुछ महिलाओं को अभी भी एक भी किस्त के पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि आपको भी मैया सामान्य योजना के अभी एक भी किस्त के पैसे नहीं मिले हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैया सामान्य योजना के सभी किस्त के पैसे एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। मैया सामान्य योजना के सभी किस्त के पैसे कब और कैसे प्राप्त होंगे और कब मिलेंगे, इसकी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ आप सभी को बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा कि लिखा गया है कि वंचित महिलाओं को मैया सामान्य योजना का पैसा कैसे मिलेगा। वंचित महिलाएं जिन्हें मैया सामान्य योजना से एक भी किस्त के पैसे नहीं मिले हैं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त का पैसा नहीं मिला है या फिर इन चारों में से कोई भी किस्त का पैसा छूट गया है, तो आप लोग परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको भी अगस्त महीना में मैया सामान्य योजना का फॉर्म भरा है और आपको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो संभवतः चौथी किस्त में आप सभी को पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आपको मैया सामान्य योजना का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त इन चारों में से कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला है या फिर इन चारों में से कोई भी किस्त छूट गया है, तो आप सभी को चौथा किस्त में यानी कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक यानी कि 30 नवंबर तक आप सभी को बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि कल से। अब यदि किसी कारणवश से चौथा किस्त में आपको पैसा नहीं मिलता है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा। देखिए, किसी कारणवश से रुका हुआ किस्त का पैसा आपको नहीं मिला, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा। पाँचवीं किस्त में आप सभी को सभी किस्त के पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाँचवीं किस्त में आपको पैसा कब मिलेंगे, जब चौथा किस्त में आपको पैसा नहीं मिलेगा
तब आपको यहाँ पर 5वीं किस्त में सभी किस्त के पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए लेकिन उसके लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि मैया सम्मान योजना के जितना भी किस्त अब भेजाएगा वो सब डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ही भेजाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को 5वां किस्त 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी घोषणा हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले ही किया गया है। मैया सम्मान योजना से 5वीं किस्त के पैसे महिलाओं को 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। महिलाओं को दिसंबर के 5 तारीख से मिलेगा, यानी कि 5 से आप सभी को 10 या 15 के बीच में आप सभी के बैंक अकाउंट में 5वां किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि राज्य की कोई महिला मैया सम्मान योजना से लाभ से वंचित है तो उन्हें दिसंबर महीने में 2500 के साथ साथ रुके हुए किस्त के पैसे भी मिल जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर मैया सम्मान योजना का पैसा रुका हुआ किस्त का जो पैसा है, जितना भी किस्त आपका रुका हुआ है उतना किस्त का पैसा अगर 31 नवंबर से पहले यानी कि कल से आपको पैसा नहीं मिलता है रुका हुआ किस्त का, तो आप सभी को 5वां किस्त में एक साथ मिल जाएगा। यहाँ पर 2500 के साथ साथ बोल रहा है, तो जिसका 1000 रुपया छूटा होगा दोस्तों उसको 2500 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया आप सभी को 3500 रुपया। तो जिन महिला को 1000 छूटा होगा उन महिला को 2500 रुपया में जोड़ लीजिए और 5वां किस्त में आप सभी को 3500 रुपया मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कौन सी महिला को 6500 रुपया मिलेगा। जिन महिला को पहला देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए जिन महिला को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त इन चारों में से कोई भी किस्त नहीं मिला है तो आप लोग 2500 रुपया यानी 4000 रुपया जोड़ लीजिए, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त का, और 2500 रुपया जोड़ लीजिए इसका। तो जो कि 4 2 6 हो गया और 5 हो गया, डबल 0 6500 रुपया आप सभी को मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि झारखंड के हर एक महिला के पास ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि उन महिला को भी मदद मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।